बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 तक क्लास में हम अपना काम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, जो फार्मूलाज आपको 11 लिखवाए हैं उनको और रोज़ाना के बेसिस पे रिवाइज़ करें, उनको लिखें, ताकि जब हम अगली इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इसके आगे करने जाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। तो काइंडली फार्मूलाज के ऊपर फोकस कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 4.4 सॉरी 4.4 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 4.5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द रिमाइंडर बाय मींस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर मालूम करना है रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। जबकि आप ये रिमाइंडर जो है आपने पिछली एक्सरसाइज में भी मालूम किया, लेकिन उसमें हमने डिवीजन का एक अलग मेथड सीखा था, और यहाँ पे जो भी हम करने जा रहे हैं ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे मालूम करते हैं रिमाइंडर, आइए देखते हैं। ये एक अलग मेथड है, दूसरा मेथड है रिमाइंडर मालूम करने का। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं डिविडेंड से, जिससे हम डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0, यानी x-2 को आप इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे। जो भी टर्म दी हुई है, जितने भी सवाल हैं, अगर आपके पास बुक है तो ये देखिए, इन तमाम तीनों सवालों में इन तीनों को हर सवाल में आप इक्वल टू 0 करेंगे। अभी इसको किया, अगली बार में इसको करेंगे, उसको अगली बार इसको करेंगे। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में इन तीनों को, ये रहे आपके पास, जिससे डिवाइड इज़ अ फैक्टर्स, जो फैक्टर्स है उनसे उनको आप इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 करने के बाद यहाँ से आप इस वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर लेंगे। जिस तरह के यहाँ पे आ गई है, -2 था, दूसरी तरफ जाके +2 हो गया। पहले पार्ट के अंदर आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई। फिर p ऑफ x मीन्स पोलिनोमियल ऑफ x लिखते हुए जो एक्सप्रेशन है जिसका रिमाइंडर मालूम करना है वो आप एज इट इज़ उतार देंगे अपने। ये हमने एक्सप्रेशन उतार दिया, और अब इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ हम 2 पुट करते जाएंगे। 2 की पावर 3 -2 इंटू 2 की पावर 2 + 2 -3। 2 की पावर 3 8 होती है, -2 2 की पावर 2 4 होती है, +2 -3 -1 होता है। 8 4 2 ज़ा -8 -1 +8 -8 कैंसिल, बच गया 1। तो वो कह रहे थे फाइंड द रिमाइंडर बाय मींस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो -1 जो है वो आपका रिमाइंडर बच गया। बहुत आसान से सवाल हैं, तमाम सवाल इसी तरह होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 हैं, तीनों पार्ट्स ऐसे ही होंगे। इवन के क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट्स हैं, चारों ऐसे ही होंगे। एक करवा देता हूँ, सिर्फ उसमें हमने बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। अब फैक्टर होता क्या है, लिखा हुआ है नंबर 1 में x-3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x³ -6x² -5x + 15। कहते हैं x-3 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। अब अगर x-3 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करें तो मेरे पास रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो इट्स मीन ये इसका फैक्टर है। जैसा कि देखिए, मैं कहता हूँ 16 का जो है 2 फैक्टर है, तो अब आप 2 से 16 को डिवाइड करें तो 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 0। 3 16 का फैक्टर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो मीन्स अगर ये इसका फैक्टर है तो आपके पास रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। आइए चेक करते हैं। तरीका क्या, बिल्कुल यही, लेट किया x-3 को इक्वल टू 0, x बराबर हो गया 3 के। वैल्यूज़ पुट करें,
या अल्लाह अपने हबीब के से। सिक्स नाइन ज़ा 54, -15 +15 कैंसिल, 54 से 54 कैंसिल। आपके पास क्या बचा 3 पुट करने पे 0। तो अब सवाल में लिखा हुआ है डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट। तो ये तो ट्रू है क्योंकि x-3 इसका फैक्टर है। जहाँ पे 0 नहीं बचेगा तो फॉल्स आ जाएगा। बस इतना सा करना है क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स। ठीक है बेटा, और स्क्रीनशॉट लाएँ तो चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शो डैट, प्रूव डैट और वेरीफाई के क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग आती है प्रूफ की। प्रूफ की हेडिंग डाल के आपको एक इक्वेशन दी हुई है। क्या लिखा हुआ है? x³ - 4x² + 5x - 2 = 0। कहते हैं इस इक्वेशन का जो रूट है वो 2 है। 2 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो रूट का मतलब होता है इक्वेशन में यूज़ होने वाले वेरिएबल की वैल्यू। यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं प्रूफ करेंगे 2x की वैल्यू 2 है। तो आइए हम पुट करके देखते हैं। 2 की पावर 3 - 4 2 की पावर 2 + 5 × 2 - 2 = 0। 8 - 4 × 4 + 10 - 2 8 - 16 + 8 -8 + 8। कैलकुलेटर लें, उससे कैलकुलेट करके देख लें। दोनों साइड्स बराबर हो गई तो प्रूव हो गया कि ये जो 2 है इस इक्वेशन का रूट है। प्रूव डैट, शो डैट कि 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। कोई मसला बच्चे? इसी तरह इसका अगला पार्ट भी आप कर लेंगे और आपकी 4.5 कंप्लीट हो। इसके बाद एक्सरसाइज है आपके पास 4.6। एक्सरसाइज 4.6 में हमने प्रोडक्ट मालूम करने हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4.6 में हम जिस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे वो है a + b इंटू a - b = a² - b²। और कुछ जगहों पे आपका ये वाला फार्मूला भी यूज़ होगा कि a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + -2ab + b²। यानी प्लस वाले फार्मूले में 2ab के साथ प्लस आ जाएगा, जबकि माइनस वाले फार्मूले में 2ab के साथ माइनस आ जाएगा। ये इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है हमने। बाकी प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं? दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे जो रिज़ल्ट आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट मालूम करना है। फार्मूले का उन्होंने कहा नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप फार्मूले का इस्तेमाल करें या डायरेक्ट कर लें। बगैर फार्मूले के हम डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट मालूम करेंगे? देखिए ये 2-3 ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। कहते हैं इनका प्रोडक्ट मालूम करें। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? फिर रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं। मीन्स 2 × 3 = 6। ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 आएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ये दोनों क्या हैं? और इनके मल्टीप्लाई होने पे जो आंसर आ रहा है इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो कह रहे हैं ये प्रोडक्ट मालूम करो, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई होने पे जो आंसर आएगा वो बताइए। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना हमने आपको अभी पिछली एक्सरसाइज 4.4 में सिखाया कि कैसे करते हैं। पहले फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट एलिमेंट सारा इससे होगा, फिर ये इससे होगा, लेकिन जब हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इसको इग्नोर करेंगे। अब अगर आप बगैर ब्रैकेट के दूसरा मेथड हमारे पास यहाँ पे फार्मूलाज भी होता है। तो देखिए अगर आप गौर से, तो ये हमारा फार्मूला मैच कर रहा है। दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल एक जैसी हैं, जैसा कि यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल एक जैसी हैं। साइन इधर भी चेंज है, इधर भी चेंज है। इट्स मीन ये वाला फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा। ब्लैक पॉइंटर से आप यहाँ पे ये फार्मूला शो करेंगे
और इन दोनों पे लगा देंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्योंकि साथ में एक ब्रैकेट और है तो इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें। अगर ये साथ वाली ब्रैकेट नहीं होती तो हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ए की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ABC, और जबकि बी की जगह आपके पास है डी का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी की पावर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4। दोबारा देखिए, दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल एक जैसी हैं बट दोनों का साइन चेंज है। दोबारा यही फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। और क्या है ये फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी की जगह क्या आएगा इस बार D4। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, चैप्टर 2 में हमने सीखा, तो 2 टू द 4 4 4 और 4 टू द 8 होता है। ये आपके पास आंसर है। बिल्कुल इसी तरह ये देखिए, ये प्लस, इधर भी प्लस का साइन है, ये मिस्टेक है, अगर आपके पास भी माइनस लिखा हुआ है तो उसको सही कीजिए, ये भी प्लस का साइन है। पहले इन दोनों को करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको उसके ऊपर लगेगा, फिर इसके साथ लगेगा। बिल्कुल इसी तरह इन दोनों पर लगेगा, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, x माइनस वाई बचेगा, फिर इसके साथ होगा, और फिर बिल्कुल इसी तरह ये भी। यानी कि ये तीनों सवाल बिल्कुल एक ही जैसे हैं, लेकिन अगले दोनों स्टेप्स में, अगले दोनों सवालों में एक एक स्टेप बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 बार लगा, उसमें 3 बार फार्मूला लगेगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट 4.6 का हो गया। इसके बाद अगला सवाल ओके नंबर 2 पे देखिए। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं 4.5 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। x प्लस वाई, ये मैं सोल्यूशन के बाद का स्टेप आपको बता रहा हूँ। अप्लाई का साइन डालेंगे, सबसे पहले सवाल उतारेंगे, अब अगेन देखिए यहाँ पे आपका फार्मूला लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये भी फर्स्ट टर्म, इसको आप a कंसीडर करें तो उसके बाद प्लस b यानी कि z आ गया, और माइनस b यानी कि माइनस z आ गया। अगेन सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या आ जाएगा x प्लस वाई, जबकि b की जगह क्या आएगा हमारे पास z आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि माइनस का जेड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। आंसर में इक्वल का साइन नहीं लगाते, ये आपका आंसर। इसी तरह नंबर 4 है आपके पास। ये 3 अलग सवाल थे इसलिए मैंने ये करवा दिया, और बाकी जो आपको एक्सप्लेन किए वो तीनों एक ही जैसे सवाल हैं, वो आप खुद करेंगे, ये अलग थे दोनों। अब देखिए यहाँ पे भी a प्लस बी, लेकिन आगे माइनस सी है। यहाँ पे a प्लस बी जबकि आगे प्लस सी है, यानी कि जहाँ तक दोनों वैल्यू सेम है, आगे चेंज हो रही हैं। तो जहाँ तक वैल्यू सेम है उसको फर्स्ट टर्म यानी कि a कंसीडर कर लेते हैं। जहाँ से साइन चेंज हो रहा है उधर से साइन कॉमन ले लें। यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो आ जाएगा c माइनस प्लस माइनस डी, माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह a प्लस बी ऐसे ही आ गया, जबकि प्लस कॉमन लेने पर साइन चेंज नहीं होता। रूल्स हैं, याद रखिएगा। जब तक टर्म सेम थी दोनों तरफ, वहाँ तक हमने पहला एलिमेंट यानी कि ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। जैसे ही आपके पास साइन चेंज हुआ, हमने वो साइन कॉमन लेके दूसरा एलिमेंट बना लिया। तो अब अगर गौर करें तो इधर भी a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है, इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं। इधर भी c माइनस डी है, इधर भी c माइनस डी है, इसको हम b कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह आ जाएगा a प्लस बी और b की जगह आ जाएगा c माइनस डी। फिर यहाँ पे अब लगेंगे दोनों फार्मूलाज, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस के बाद हमें ब्रैकेट डालना ज़रूरी होता है, 2cd प्लस डी स्क्वायर। अब जब ये माइनस इस ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास प्रोडक्ट है, सॉरी साइन चेंज होना था, माइनस आ गया। ठीक है, इस तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर
6 भी कंप्लीट होगी, 5 सवाल इसके आप करेंगे। इसके बाद हम कंप्लीट हो गई है, इसको अपने पास शेयर कर लीजिएगा। अगली क्लास में, अगली वीडियोज़ में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप फार्मूलाज रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।